ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो है इस तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय का 14वां श्लोक लेते हैं। तो इस 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के असंतोष का कारण है। मतलब भगवान महाभारत का युद्ध भी हो चुका उसके बाद में, क्योंकि लास्ट श्लोका में हम लोगों ने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के जो कर्ण, दुशासन और ये इन लोगों कुमंत्रणा की वजह से इनकी दुर्योधन की आयु भी कम हुई और सौभाग्य भी चला गया और बाद में फिर उनकी जान भी चली गई। तो इस तरीके से कल हमने देखा कि कुसंगति का फर्क जो है कैसे होता है, कुसंगत से व्यक्ति कैसे बर्बाद होता है। और उसी तरीके से हम जीव जो हैं वो भौतिक जगत में आकर भुलक्कड़ जीवों के साथ में रहकर सभी जीव भुलक्कड़ी हो जाते हैं। यहाँ हम लोग सब भूल जाते हैं। तो अब हम लोग इस श्लोक में जानेंगे कि यान भूवो अयम क्षपितोरुभारो यद्रोण भीष्मार्जुन भीम मूल अष्टादशोक्षरी को मंद से रास्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। तो कह रहे कियान, कियान मीन्स यानी कि ये क्या, ऐसे करके नहीं कहते हैं। अरे ये क्या, भू, भू मीन्स भूवो अयम, यानी भू मीन्स भू किसको बोलते हैं? पृथ्वी मैया को, धरती मैया को। पृथ्वी भू अयम, पृथ्वी पर यह छपित यानी कि घटा हुआ, यानी कि महाभारत युद्ध हो चुका। देखो जब हम लोगों ने प्रथम स्कंद में पढ़ा था तो प्रथम स्कंद में था कि पृथ्वी जो है वो पृथु राजा का जो वो था अध्याय, तो देखा था कि पृथ्वी जो है वो ये कहती है कि हम ये जो भार है पृथ्वी पर, कह रही कि मैं इतने, पृथ्वी मैया कहती मैं पहाड़ों का, पर्वतों का, समुद्रों का, उनमें इतने सारे जीवों का, सबका भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे एक झूठ बोलने वाले का भार सहन नहीं होता। तो सोचो कि केवल ये झूठ तो बहुत छोटी चीज़ है, आज पृथ्वी पर क्या क्या नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि ये झूठ के, और तो यहाँ पर भगवान पृथ्वी के भार को, जब सब देवताओं ने पृथ्वी मैया से इतना इस पृथ्वी पर वो बढ़ गया था, तो देवताओं के पास पृथ्वी मैया गई थी प्रेयर करने। तब देवताओं ने भगवान से कहा, तब भगवान ने जो है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, तब भगवान जो है पृथ्वी पर आए थे पृथ्वी का भार कम करने के लिए। ऐसे ही अच्छा, पृथ्वी का भार दोनों तरह का होता है, आगे हम जानेंगे, अच्छा भी बुरा भी। जैसे हम लोगों ने प्रहलाद महाराज के, वो सॉरी ध्रुव महाराज के में सुना था कि ध्रुव महाराज बहुत छोटे बच्चे थे और 5-6 वर्ष की आयु में वो अपनी माँ के कहने पर हम सब लोग पहले की तो कहानी जानते हैं कि किस तरीके से वो अपनी स्टेप मदर के द्वारा कहा कि अगर तुम्हें पिता की, राजा की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो किस तरीके से उनकी जो रियल मदर थी, जन्म देने वाली माँ, उन्होंने कहा कि अगर कुछ मांगनी है तो उन भगवान से मांगो। तो वो किस तरीके से वन में तपस्या के लिए निकल गए थे, और वो तपस्या ऐसे की, पहले तो एक पाँव पर ही की और धीरे धीरे उन्होंने पहले फल, फिर फल छोड़ दिया, पानी, फिर पानी भी छोड़ दिया, और फिर किस तरीके से मात्र वो एक पैर पे जो खड़े थे वो पैर, पूरे पैर का सहारा भी छोड़ दिया, केवल मात्र एक अंगूठे पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की। तो उनकी भी तपस्या से पृथ्वी माँ का जो है वो, पृथ्वी माता दबी जा रही थी भार से। ये एक अच्छा भार होता है, भार दोनों तरह के होते। पृथ्वी माता बिल्कुल दबी जा रही थी, तब पृथ्वी माता से वो भार नहीं सहन हो रहा था ध्रुव महाराज की तपस्या का। तब भगवान फिर आके दर्शन दिए थे ध्रुव महाराज को। तो इस तरीके से बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भगवान ने कहा, अरे जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, अरे जब हम लोगों के पास घर में बहुत काम होता है तो हम कहते हैं अरे अभी तो बस इतना ही हुआ, ये क्या, अभी इतना तो पड़ा ही है। तो वैसे भगवान कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर जो है कियान शब्द आया। तो कुरुक्षेत्र युद्ध का जब समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में, उसकी समाप्ति पर भगवान कहने लगे ये कि अब द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा भीम की सहायता से, एक्चुअली में क्या है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था उनमें मेन योद्धा थे, क्योंकि इन्हीं
इन्हीं ने ज़्यादा लोगों को मारा था। किसने किसने? ये द्रोणाचार्य ने और भीष्म पितामह ने और अर्जुन और भीम ने। तो द्रोण और भीष्म ये कौरवों की तरफ से थे और अर्जुन और भीम ये तो पांडव थे ही। तो इन लोगों के इस तरीके से, इन लोगों के युद्ध करने से, इन लोगों की सहायता से 18 अक्षौहिणी सेना का पृथ्वी का भारी बोझ कम हुआ, क्योंकि एक तरफ की 11, एक तरफ की 7, इस तरीके से भगवान कह रहे हैं इन 18 अक्षौहिणी सेना से तो चलो ये तो भार कम हुआ पृथ्वी का। तो किंतु ये क्या भगवान कह रहे, अरे मतलब भगवान ने पहले तो अपन कहते ना चलो ये काम हो गया, उसी तरीके से भगवान कहते चलो 18 अक्षौहिणी सैनिक का इन लोगों की मदद से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन और भीम, इन लोगों की सहायता से ये तो कुछ तो कम हुआ। अब कह रहे किंतु ये क्या, अब भी मुझसे उत्पन्न यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है। तो कह रहे अभी तो यदुवंश की विशाल शक्ति शेष है और भी अधिक असहाय बोझ बन सकती है। तो कह रहे अभी क्या, अभी तो ये, क्योंकि भगवान को कहीं ना कहीं ये डाउट था कि जब, क्योंकि देखो भगवान इस धरा जगत पर अपनी लीला अपना काम करने आते हैं, ऐसा काम समाप्त होने पे चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अरे अभी ये जो मुझसे ये जो यदुवंश उत्पन्न हुए हैं ये विशाल शक्ति है, क्योंकि भगवान से हम 16,108 रानियों से हर रानी से था 10 पुत्र और 1 पुत्री, तो इस तरीके से कितने पुत्र हुए जाके जोड़ो आप। तो कह रहे कि ये जो इस विशाल शक्ति है ये शेष, तो जो और भी अधिक असह्य बोझ बन सकती है। कैसे बन सकती है? देखो यदुवंश बुरे नहीं थे कि हाँ ये बुरे हैं तो ये बुरा काम करेंगे। उन्हें ये था कि कहीं मैं इस धरा जगत से चला गया तो ये उस चीज़ को नहीं सहन कर पाएंगे, गड़बड़ करेंगे, फिर कुछ भी करेंगे। तो कह रहे यह एक गलत सिद्धांत है कि हम लोग नहीं कहने लगते कि अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल आप लोग मत सोच लेना कि भगवान जनसंख्या कम करना चाहते थे। देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में कि देखो जनसंख्या क्या है कि मनुष्य इतना ज़्यादा नहीं है, मनुष्य का भार इतना ज़्यादा नहीं है जितने अपने इस पृथ्वी पर न जाने कितने असंख्य पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, और इंसानों से बहुत अधिक मात्रा में और भी तो जीव जंतु हैं। अरे हम किसी को ना देखें, हम देखते हैं अपने शहर में बंदर ही बंदर दिखते, इतना बंदर है कि बंदर तहलका मचाए है। तो इसी तरीके से मछली है, कीट पतंग और पता नहीं कितने तरह के जानवर। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य की केवल मनुष्य जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए मनुष्य जनसंख्या कम होनी चाहिए। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी हम लोग पॉपुलेशन की बात करने लगते, कभी नहीं। तो ये गलत सिद्धांत है कि जनसंख्या वृद्धि से संसार बोझिल उठता है, इसलिए युद्ध तथा अन्य संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। हम लोग कहते नहीं जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। जी नहीं, इसलिए तो ये है, इसलिए युद्ध तथा संहारक प्रक्रियाएं होती हैं। तो पृथ्वी कभी भी अति बोझिल नहीं होती है लोगों से, मतलब इंसानों से। पृथ्वी पर स्थित जे बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, तो मनुष्यों की अपेक्षा इनमें बहुत ज़्यादा जीव रहते हैं। हमने एक बार डिस्कवरी चैनल में देखा था कि हमारे समुद्र में नीचे और गहराई में जाके न जाने कितने तरह के वो रहते हैं जीव। तो एक बार डिस्कवरी में देखा था, किंतु वे कभी अति बोझिल नहीं होते हैं। पृथ्वी की सतह पर रहने वाले समस्त जीवों की गणना की जाए तो ये निश्चित रूप से पाया जाएगा कि मनुष्यों की जनसंख्या सभी जीवों की संख्या में 5% कम, सभी से भी 5% कम है मनुष्यों की जनसंख्या। और अगर जन्म दर बढ़ रही है तो वो अनुपात में अन्य जीवों की जन्म दर भी तो बढ़ रही है, केवल मनुष्य की थोड़ी नहीं बढ़ रही है। तो और भी जो पशु होते हैं, जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं, कुछ जलचर होते हैं, जल में रहने वाले होते हैं, कुछ आकाश में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, इनकी जन्म दर मनुष्यों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ रही है। तो श्री भगवान के आदेश से पृथ्वी के सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है। क्योंकि देखो पृथ्वी जो भी कुछ धन धान्य देती है ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने सारे देवताओं को नियुक्त कर रखा है। देखो तुम जल करोगे, तुम वायु करोगे, तुम चंद्रमा को व्यवस्थित किया गया रात में, क्योंकि बहुत सारी फसलें होती हैं और बहुत सारे फूल और फल ऐसे होते हैं। जैसे आप सपोज दैट फलों को ले लो,
फलों की रस में जो मिठास आती है वो चंद्रमा की रोशनी से आती है। ये हम लोगों ने भगवत गीता में भी पढ़ा था। तो भगवान ने इतने अच्छे से सब कुछ, दिन का, दिन में सूर्य भगवान का बनाया है। बहुत सारी चीज़ें जैसे दिन में फूलती हैं जब सूर्य भगवान निकलते हैं, तो हमारी फसल के लिए क्यों हम लोग कहते हैं कि नहीं धूप निकलना भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, हर फसल की। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान, ये सब भगवान की व्यवस्था से होता है। पृथ्वी जो भी कुछ हमें देती है, अन्न जल, ये सब भगवान की व्यवस्था से होता है। क्योंकि चंद्रमा नहीं निकलेंगे तो रसों में मीठा, वो फलों में मीठा रस कैसे आएगा। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि सारे जीवों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था जो पृथ्वी करती है वो भगवान की व्यवस्था पर करती है। और यदि जीवों में असामानुपातिक वृद्धि हो तो वे और अधिक व्यवस्था कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर लोग और बढ़ेंगे तो फिर और अधिक अच्छी व्यवस्था रहेगी। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि के भार बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता है कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए पृथ्वी का भार बढ़ रहा है। जी नहीं, जनसंख्या, हम पॉपुलेशन से पृथ्वी का भार नहीं बढ़ता है। पृथ्वी धर्म ग्लानि, यानी कि जब धर्म की हानि होती है, पृथ्वी का भार कब बढ़ता है? जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब भार बढ़ता है। तो भगवान की इच्छा से अनियमित पालन से अति बोझिल हो गई थी, क्योंकि भगवान ने जो नियम बनाए थे और उन नियमों का लोग पालन, जब बहुत सारे लोग पालन नहीं कर रहे हैं, अनियमितता हो रही है उनमें, तो यानी कि धर्म का पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि धर्म का पालन करना क्या है कि जो हमें उचित रास्ता बताया है भगवान ने, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि पृथ्वी अनियमित पालन से बोझिल होती है। तो भगवान दुष्टों की वृद्धि रोकने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं कि ये दुष्ट जो बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ कि सब एक जगह इकट्ठे हो तो बस युद्ध हो जाए, ना कि जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जनसंख्या कम हो जाए इसलिए भगवान महाभारत का युद्ध हुआ, नहीं, इसलिए कि दुष्टों की संख्या कम हो, राक्षसों की संख्या कम हो, असुरों की जनसंख्या कम हो, ये है। तो संसारी अर्थशास्त्रियों द्वारा ये झूठा कहा गया है, जो अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे तो ऐसे दुष्टों की संख्या काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन कर रहे थे ऐसे लोग। देखो, जो हमारे नियम, शास्त्रों में नियम बताए गए हैं, जो भगवान ने नियम बनाए वो शास्त्रों में, हम सब कुछ शास्त्रों से हमें पता चलता है। अब क्या है, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे नहीं तो हमें नियमों का पता नहीं रहेगा। जब नियम मालूम ही नहीं है तो फॉलो क्या करोगे? ठीक है ना। तो भगवान की इच्छाओं का उल्लंघन लोग कर रहे थे। यह भौतिक दृष्टि से भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए है, और उनकी इच्छा यह है कि वे बद्ध जीव जो भगवत धाम में प्रवेश पाने के अयोग्य हैं, उन्हें प्रवेश पाने हेतु अपनी स्थिति सुधारने का अवसर प्राप्त हो। तो विश्व व्यवस्था की समूची प्रक्रिया का मंतव्य है कि बद्ध जीव को भगवत धाम में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। तो हम सब जीव जो आए हैं, हम लोगों का क्या मकसद होना चाहिए, क्या हम लोगों का, कि हम लोग भगवत धाम में जा सके, ऐसे कर्म करें, ऐसी भक्ति करें ताकि हम सब जीव भगवत धाम में जा सके। और भगवान की प्रकृति के उनके भरण पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। इसलिए भले ही पृथ्वी पर जनसंख्या की खूब वृद्धि क्यों ना हो रही हो, लेकिन अगर सभी लोग भगवान, यानी कि भगवान की भक्ति में रमित हैं, यानी कृष्ण भावना भावित हैं, यानी कि इस भावना अमृत में है, सारी ढंग से अच्छे से पालन कर रहे हैं सभी लोग और दुष्ट नहीं है, तो पृथ्वी का ये भार उसके लिए आनंद का स्रोत। बहुत, ये लाइन देखना कि जब ऐसा होता है कि जब सभी लोग कैसे हो जाते, कृष्ण भावनामृत, यानी कि सब लोग भगवान का नाम जप करते हैं और सब लोग भगवान की मतलब शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे श्रवण करके, हम लोग ये तो जानते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे श्रवण करके धीरे धीरे उसकी आत्मा में परिवर्तन हो जाता है। जब बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ने लगे तो बहुत सारे क्राइम, बहुत सारे चीज़ें जो हैं, जो वो बहुत कम हो जाती हैं और सब सही रास्ते पे चलने लगते हैं। क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत में हो जाते हैं तो हमारे जितना भी गलत काम है, इवन हम लोग दूसरे की बात भी सुनना नहीं चाहते हैं, केवल भगवान की बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं।
तो ये कृष्ण भावनामृत में जब बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो सब अपने अपने नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे। तो जिस तरीके से पहले छोटा सा पहले हम अपने घर परिवार को सही करेंगे, जब एक कृष्ण भावनामृत में हो जाएगा तो वो सबको प्रसाद खिलाएगा सब, तो धीरे धीरे से एक घर में कीर्तन करेगा, घर में भगवान का नाम जप करेगा, तो एक घर में भी एक ऐसा ऑरा बन जाता है कि वो सबकी एक ऐसी तरंगें निकलती हैं कि वो सबका जो है दिमाग सही रहता है। तो कहते हैं कि इस तरीके से कृष्ण भावनामृत बनेगा, फिर परिवार से समाज से पूरा एक तरह से एक वो बन जाती है। जैसे हम लोग नहीं कहते कि हमारा पूरा समाज ऐसा हो गया, हमारा पूरा प्रदेश, फिर इस तरीके से पूरा देश। जब धीरे धीरे ऐसे ही सब हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी पे भार किस बात का रहेगा। देखो हम लोगों ने पहले भी देखा भार दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक बुरा भार यानी कि जो कष्टकारक, जो पृथ्वी पर, जैसे पृथ्वी पर ध्रुव महाराज का भी भार था तो भगवान ने आके उन दर्शन दिए और ध्रुव महाराज, और एक पृथ्वी का भार वो भी था जैसे दुर्योधन, कंस, रावण ये सब थे। तो ये दो प्रकार के भार होते हैं, एक असुरों का भार होता है और एक प्रेम भार होता है। जैसे प्रेम भार आपको बताएं, जैसे एक स्त्री होती है वो तैयार होती है तो वो बहुत सारी ज्वेलरी पहन लेती है, बहुत सारा सोना पहन लेती है। वो सोना पहन के चुभता भी है, और चूंकि हम भी एक स्त्री हैं तो हमने भी वो सब करके देखा है। तो जब विवाह इत्यादि होते हैं तो सोना आदि खूब सारा पहन लेते हैं तो वो चुभता भी है और थोड़ा हैवी भी भार भी होता है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या बड़ा मतलब कभी भी ये नहीं सोचती स्त्री नहीं और मिल जाए तो और जेवर पहन ले। तो इस तरह से ये एक अच्छा भार होता है। या फिर कभी कभी ना एक स्त्री अपने पुत्र को लेके चलती है, गोद में बहुत देर तक बिठाए रहती, यद्यपि वो थक जाती है उस बच्चे को लेके। कभी कभी बच्चे बहुत हैवी वेटेड हो जाते हैं तो वो लेके चलती है, लेकिन वो प्रेममयी भार होता है, वो बुरा भार नहीं होता है। ये प्रेम और आनंद प्राप्त होता है ऐसे भार से। तो इसलिए इसमें लिखा है तात्पर्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने प्रेम भार का अत्यंत व्यवहारिक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि युवा पत्नी पर पति का भार, माता की गोद में शिशु का भार तथा व्यापारी पर संपत्ति का भार। तो व्यापारी जो है वो अपनी संपत्ति कितनी भी लेके चले लेकिन उसको वो बुरी भार नहीं लगता है। यद्यपि गुरुता की दृष्टि से वास्तव में भार है, तो मतलब यहाँ कैसे गुरुता, यानी कि जब लेके चलते हैं तो भार तो लगता ही है, भारी तो लगता ही है, किंतु आनंद का स्रोत है। जैसे सोना चांदी स्त्री पहन लेती है, एक माँ अपने पुत्र को गोद में उठाकर चलती है अगर भारी पुत्र है तो एक कोई व्यापारी है वो अपनी संपत्ति ले जा रहा है तो वो इस तरीके से ये सब आनंद के स्रोत है। और ऐसी बोझल वस्तुओं के अभाव में वियोग का बोझ अनुभव हो सकता है जो प्रेम के वास्तविक भार की अपेक्षा सहन किए जाने में अधिक भारी होता है। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर यदुवंश का भार की बात की, भगवान ने कहा अरे अभी तो ये यदुवंशी है। तो उन्होंने क्या किया, जो पशु भार के कुछ भिन्न वस्तु का प्रसंग छेड़ा। जैसे भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न पारिवारिक सदस्यों की संख्या लाखों में थी, लाखों में थे यदुवंशी, और ये सचमुच ही पृथ्वी की जनसंख्या में महान वृद्धि थी। तो इस तरीके से पृथ्वी में वास्तव में एक जनसंख्या तो बहुत हो ही गई थी, महान वृद्धि थी, किंतु ये सब भगवान के पुत्र थे तो ये दिव्य स्वांशों से उत्पन्न थे, भगवान के ही विस्तार थे सब। जैसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम उनके और पुत्र, तो ये सब स्वांश थे भगवान के। तो पृथ्वी के लिए वे महान आनंद के स्रोत थे। तो भगवान इसको कैसे कह रहे हैं कि अभी यदुवंश का भी बोझ है। तो कह रहे हैं जब पृथ्वी के भार के संबंध में भगवान का इन्होंने उल्लेख किया तो उनके मन में पृथ्वी से उनके आसन्न लोप का भाव था। भगवान श्री कृष्ण के परिवार के सारे सदस्य विभिन्न देवताओं के अवतार थे, क्योंकि देखो जो भी भगवान श्री कृष्ण के हम लोगों ने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि भगवान जब भी आते हैं इस जगत में लीला लेने के लिए, लीला करने के लिए, तो बहुत सारे लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे पार्षद भी आते हैं भगवान के।
भगवान के बहुत सारे भक्त होते हैं और जो भगवान के साथ गोलोक धाम में पार्षद, और भगवान कुछ देवताओं से कहते हैं कि देखो नीचे लीला करनी है तो चलना है, तो कुछ देवता भी आते हैं। तो इस तरीके से भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो बहुत सारे देवताओं को भी लेते हैं, भगवान अपने पार्षदों को भी लेते हैं, ऐसे भगवान लीला करने आते। तो कहते हैं कि ये सब तो भगवान देवताओं का, कुछ लोग देवताओं के अंश थे, कुछ भगवान के स्वांश थे। तो कह रहे हैं कि इनका कैसे, मतलब इनको कैसे हम बाहरी समझ सकते हैं, ये तो आनंद के स्रोत है, पृथ्वी के बाहर के संबंध में इस तरीके से भगवान कह रहे हैं। तो ये था, भगवान श्री कृष्ण के सारे सदस्य देवताओं के अवतार थे और उन्हें श्री भगवान के साथ ही पृथ्वी से विलुप्त होना था। तो अब भगवान ने ये नहीं कह रहे ये यदुवंश, उन्होंने कहा कि हम अभी इन्हें कैसे हटाएं। अब एक और टेंशन कि हम तो जाएंगे, लीला खत्म हो गई, अब ये जितने भी पार्षद हैं, देवता हैं, भाई एक ये सब हमारे साथ लीला करने आए थे, जब हम ही चले जाएंगे तो ये सब यहाँ क्या करेंगे। तो ये इसके बारे में भगवान सोच रहे हैं कि ये जो देवता हमारे साथ आए हैं, ये भगवान के साथ जो आए हैं, ये इन्हें भी तो विलुप्त होना है। तो जब अब उसको कैसे करना है, कैसे एडजस्टमेंट करना है, तब उन्होंने यदुवंश के संबंध में पृथ्वी के असह्य भार का उल्लेख किया है। तो वे उनके बिछो भार का ही संकेत कर रहे हैं, मतलब ये यही संकेत है कि हम चले जाएंगे तो फिर। तो श्रील जीव गोस्वामी ने इस तरह से निष्कर्ष की पुष्टि की है। तो ऐसे बता रहे हैं कि ये जो भगवान हैं वो जैसे ध्रुव महाराज का था अच्छा भार, और जो राक्षसों का था ये बुरा भार था, जो महाभारत के युद्ध में कम किया। तो इस तरीके से जब महाभारत में कम हो गए, उन्होंने कहा ये तो काम हो गया, जिसके लिए हम आए थे ये कार्य तो हो गया, राक्षसों का तो हो गया खात्मा, महाभारत का युद्ध हो गया, गिन गिन के सब मारे गए, पांडव भी बचे थे। अब उन्होंने कहा कि ये अब क्या, अब हमें तो जाना होगा, कार्य तो हो गया। अब जो यदुवंशी हैं, जो भगवान ने स्वयं उत्पन्न किए थे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो मेरे ही उत्पन्न किए हुए ये यदुवंशी हैं, भगवान के पुत्र इत्यादि। तो कह रहे हैं कि और वो पुत्र इत्यादि कौन थे, सब देवता थे। तो कह रहे अब इन्हें भी तो जाना होगा, इनकी भी व्यवस्था, जैसे आए थे वैसे अब इनकी जाने की भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, किस तरीके से ये जाएंगे, ऐसे कैसे सब लोग हो जाए, एक लीला होगी, जाने की भी एक लीला होगी। तो ये इस श्लोक में बता रहे हैं। आगे क्या होता है कल के लिए हम लोग छोड़ते हैं। हरे कृष्ण भक्त।